तमकुही राज के ब्लॉक में हम आज ग्राम सुखजुगिया के सोमाली पट्टी में हैं। ग्राम सभा में घूमते वक्त हमें बहुत सारी चीज़ें देखी, लोगों से बात करने को मिला। इस संबंध में सारी बातों पे चर्चा करेंगे हम यहाँ के ग्राम प्रधान इसलाम अंसारी से। इनसे बात करेंगे और विकास कार्यों के बारे में समीक्षा करेंगे। अब ग्रेडिंग मार्किंग आप करनी है। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी आप सबसे पहले ये बताएं कि आप 5 वर्षों से ग्राम प्रधान हैं, हम उसी पे चर्चा करेंगे। आप ग्राम प्रधान कार्यकाल में कौन से विकास कार्य हुए हैं? हमारे ये कार्यकाल में इंटरलॉकिंग हुए हैं। कितने इंटरलॉकिंग हुए हैं? इंटरलॉकिंग 6 हुए हैं। 6 हुए हैं, लगभग 350 मीटर हुए होंगे, 350 मीटर लगभग होंगे। और इसके बाद से हमारे यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं जो आवश्यकता होती हैं लोगों की, शौचालय वगैरह नहीं थे, उसका निर्माण कराया। इसके पहले कभी शौचालय बने नहीं थे? नहीं, बने थे, कुछ शौचालय बने थे, लेकिन वो मानक के अनुरूप नहीं थे, जिसके वजह से वो मतलब पहले जो शौचालय बने थे मानक के अनुरूप नहीं बने थे, गंभीर आरोप है। हाँ, वो थे। अब जो बने हैं शौचालय मानक के अनुरूप बन रहे हैं। कितने शौचालय आपने बनवाए हैं? 260 शौचालय हमारे द्वारा मेरे ग्राम पंचायत में बनवा दिया गया है। और सार्वजनिक शौचालय का भी काम हुआ है। शौचालय सार्वजनिक बजट पास हो गया? हाँ, वो भी उसका हो गया है। सार्वजनिक शौचालय भी बन गया है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या थी पंचायत भवन की, आज़ादी के बाद से अभी आज तक हमारे गांव में पंचायत भवन नहीं था। तो उसके लिए कोशिश किया गया, शासन से सहयोग मिला, अधिकारी उच्च अधिकारियों से, ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश स्तर तक के अधिकारियों से सहयोग मिला। हमारे यहाँ पंचायत भवन भी मंजूर हो गया, काम भी चल रहा है, उसका लगभग फाइनल स्टेज पर है। 10 दिन के अंदर वो भी पूरे हो जाएंगे। और इस सब हो गए। नाली की हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या थी, नाली गाँवों में जो इस समय सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है, पानी के नाली की जो समस्या है उसके लिए ओपन नाली खुलने से गंदगी होती है। स्वच्छता का ध्यान में रखते हुए उसको अंडरग्राउंड ह्यूम पाइप पूरे 2/3 ग्राम पंचायत में डलवा दिया गया। जहाँ सबसे बड़ी समस्याएँ थी वहाँ की समस्या ख़त्म हो गई है, नाली की समस्या ख़त्म हो गई, ह्यूम पाइप नाली डलवा दिया गया है। और इस समय हमारे वहाँ सीसी काम भी, रोड का जो काम हुआ है, हमारे वहाँ अब तक कोई सीसी रोड नहीं हुआ था, वो भी हुआ है। हमारे यहाँ सीसी रोड भी काफ़ी करा दिए गए हैं। सड़कें हमारे यहाँ इस समय अच्छी हो गई हैं। आवास पे विशेष आवास पर हमारे यहाँ जैसे कि पहले शेख सूची में जो हमारे कार्यकाल में शेख सूची का ही हुआ था, जिसमें मात्र शेख सूची में 2 ही नाम थे हमारे यहाँ। सिर्फ 2 नाम थे? सिर्फ 2 नाम थे, उसको ही कराया गया। हम लोगों के समय में जो नाम मांगे गए, जिसका सर्वे हुआ, जो पात्र लोग उसमें चयनित कर आए, उसमें 100 से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें 46 लोगों का जो पात्र लोग रहे, उनका 46 लोगों का नाम। बाकी क्यों अपात्र हो गए? बाकी जैसे कि पहले से जो लोग नाम दिए थे, अब इस मानक जो इसका था कि कटरैन तक भी जिसका है, 1 कमरे का कटरैन है, उसको भी नहीं मिलेगा। वो तो इसके वजह से लोगों को कुछ उसमें आई, जिसके वजह से अपात्र ये ब्लॉक स्तर उच्च अधिकारियों के सहयोग से। व्यक्तिगत रूप से इसकी उसमें मुआयना किया लोगों? हाँ, व्यक्तिगत मैंने खुद घर घर जाकर लोगों से, एक लोगों से व्यक्तिगत मिलकर मैंने किया। और लोगों से मैंने कहा है, लोग संतुष्ट भी रहे उसके लिए। जिन भी लोगों का 46 लोगों का नाम आया, लोग संतुष्ट हैं। उसके आगे भी अगर उसमें आवास के लिए, अब मान लीजिए कि आवास, जैसे कि पहले लोगों का एक व्यक्ति थे, एक परिवार था, उनके 3-3 4-4 बच्चे हो गए। आज भी एक ही रूम है अभी उनके पास, वो छत है, तो उसको मिलना नहीं था इस बार। तो समस्याएं आई, उनके बच्चों के भी शादी वगैरह हो गई, उनके भी परिवार बस गए। और आज भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर रही, लोग अपना कर नहीं पा रहे हैं, या मेहनत मजदूरी में किसी तरह से लगे हुए हैं, अपने मजदूरी करते हैं लोग, अपना आवास नहीं बनवा पा रहे हैं। उनके पास एक ही रूम है, उसमें 1-2 बच्चे भी रह रहे हैं, पति पत्नी रह रहे हैं। तो उनके लिए दिक्कतें थी। जिन बच्चों का अगर हो गया, अगर इस पर गवर्नमेंट अगर ध्यान दे रही है कि इसे भी परिवारों को पुनः आवास दिया जाए। आयुष्मान और विधवा पेंशन एक बहुत बड़ा सवाल है ग्राम सभा के लिए। कितना आयुष्मान कार्ड जारी हुआ? आयुष्मान कार्ड हमारे यहाँ 200 से ऊपर जारी हैं, क्लियर कब नहीं है, लेकिन 200 से ऊपर हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड जारी हुए हैं। उसमें भी अभी पहले जो 2011 की जो आर्थिक गणना हुई थी, उसके आधार पर हुए थे। इस समय कोई नई गणना के आधार पर कोई सर्वे ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत अभी पात्र लोग हैं कि अभी आयुष्मान कार्ड से वो वंचित है, जिनके सूची में नाम नहीं है, जिसकी वजह से वंचित हैं।
उच्चाधिकारी महोदय लोगों से या इस विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया जा रहा है। अगर आ रहा है, जैसे कुछ अंत्योदय के पात्र जो हैं लोग, उनका भी अभी इसमें नहीं आया है, तो ऐसे लोगों के लिए कोशिश किया जा रहा है कि अगर जो इस पर कोई आ रही है गाइडलाइन तो उसके हिसाब से उन लोगों का भी बढ़वा दिया। भविष्य में क्या योजना है अगर चुनाव दोबारा आप जीत कर आते हैं तो? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी सवाल पूछा है। हमारा इसके पहले भी मैंने जब चुनाव लड़ा था तो मैं उच्च क्वालिफाइड हूँ, BSc हूँ, SI डिप्लोमा हूँ, PG डिप्लोमा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हूँ। मेरा एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट था ये स्वास्थ्य और शिक्षा पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, ये सब थी। हमारा एक था कि ग्रीन जोगियाँ क्लीन जोगियाँ, हमारा एक था। शुरू में मैंने इस पर किया भी काम, शुरुआत किया, उसी आधार पर मैंने चला। नाली वगैरह का जो मैंने निर्माण कराया, ह्यूम पाइप नाली का डलवाया, इसीलिए मैंने डलवाया कि उसको इस पर लोगों का मतलब कि समस्याएं ख़त्म हों। और विशेष अभी ये हमारा है जो उस पर स्वास्थ्य पर है, तो हमारा ये है कि अगर अगले बार हम चुनाव जीत कर आ रहे हैं तो स्वास्थ्य पर विशेष लोगों का ध्यान रखा जाएगा कि भाई स्वास्थ्य की जो समस्याएं गाँव में हैं, छोटे छोटे जैसे एनीमिया हो जाता है लोगों को, जो बच्चे कुपोषित हो जाते हैं, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। हमारा ये है कि मैं खुद अपने उससे संसाधन से या लोगों से उस पर कर रहा हूँ कि लोग जो कुपोषित बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं से, जैसे मैंने इस पर भी अपने मीटिंग में, महासचिव भी हूँ प्रधान संघ तमकुही का, तो मैंने मीटिंग में भी अपने उच्च अधिकारियों से पर बात किया था कि जो कुपोषित बच्चे हैं जिनको एनीमिया हो जा रहा है, जो औरतें हैं, वे किशोरियां हैं, एनीमिया हो जाता है, गरीबी है, आज भी गाँव में गरीबी है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस पर ध्यान देना बहुत मतलब ज़रूरी है। तो उसके लिए मैंने कहा था कि ऐसे परिवारों को एक गाय दिया जाए कि जो उसको अपना खिलाएं पिलाएं, उससे उनकी 10 रुपये की आमदनी भी अपनी अच्छी हो जाए और उस गाय से वो बच्चे उसके दूध वगैरह पिएं तो उससे उनके कुपोषण की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी, स्वास्थ्य भी उनका ठीक रहेगा। तो इस पर विशेष ध्यान देने के लिए मैंने किया है कि इस पर मतलब स्वास्थ्य पर हम ध्यान देंगे। आज से आज़ादी के बाद से हमारे वहाँ जो बहुत मूलभूत सुविधाएँ थी नहीं थी, सार्वजनिक शौचालय, पंचायत भवन तक हमारे वहाँ नहीं था, जिसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों से सहयोग मांगा, मुझे सहयोग मिला भी। मैंने अपने जो भी ग्राम पंचायत से हमारे सेक्रेटरी लोगों से लेकर ब्लॉक के BDO महोदय, DO पंचायत या जो भी ADO साहब हैं, जिले स्तर के अधिकारी हैं, ये DPRO साहब हैं, जो भी पूर्व में जिलाधिकारी महोदय रहे, जो भी CDO महोदय या ये ग्राम विकास विभाग के PD साहब रहे या DC साहब रहे, DSTO साहब रहे, ज़िले के लोगों से मुझे काफ़ी सहयोग मिला। आज जिसकी वजह से मैंने ये सब काम अपने कार्यकाल में मैंने किया। मैंने जो कुछ भी लोगों से वादा किया था उसको मैंने निभाया। उसमें एक ही हमारी रही बात, जिसको 2 चीज़ें, एक तो स्वास्थ्य की समस्या हमारे वहाँ अभी रही, जिस पर मैं काम बहुत नहीं हो पाया कि जो बच्चे रहे, जिसका आपसे मैं पहले बताया कि उनको गायें दी जाए, उन परिवारों को गाय दी जाए कि जिससे उनकी कुपोषण की समस्या ख़त्म हो जाए, उनकी आर्थिक समस्या भी इससे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा था कि बच्चों के खेल कूद के लिए खेल मैदान की समस्या, तो हमारे वहाँ चकबंदी में खेल मैदान थे लेकिन बहुत कम थे। एक 28 डिसमिल का रहा और एक भी लगभग 40 डिसमिल का रहा। वो भी दोनों एक जगह नहीं रहा, काफ़ी दूरी पर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर दोनों जगहें थी। तो उसके लिए भी था, लेकिन इस पर नहीं हो पाया। एक जगह तो मैंने साफ़ सफाई करा दिया, उसका वो लेवलिंग वगैरह बराबर उसकी करा दी गई, घास फूस हटवा दिया गया, तो एक जगह हुआ, अभी एक जगह नहीं हुआ। तो मेरा ये है कि भाई ये हो जाए तो इस बार उसकी बाउंड्री कराकर उसमें अच्छी तरह से, अब गवर्नमेंट की भी स्कीम आ गई है मनरेगा पार्क लगभग हर गांव बनने की, तो उससे इन कामों को कराया जाए जिससे लोगों को ये मूलभूत सुविधाएं आसानी से मिल सकें और लोग खुशहाल रहें। यही मेरी कामना है। लोगों का सहयोग भी मेरे साथ रहा। 5 साल कार्यकाल में मेरे ग्राम पंचायत के सभी लोगों का सहयोग रहा, जिसकी वजह से सभी काम हुए और जो हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं थी उस लाई गई, उसको किया गया, वो काम हुए भी लोगों के सहयोग से हुए। और इसके लिए मैं अपने गांव क्षेत्र के सभी शुभचिंतकों को मैं आभारी हूं और सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर अगले बार मुझे मौका मिला, लोगों ने अगर ऐसा समझा कि अगर जब ठीक है विकास इनके द्वारा हो रहा है तो हो, अगर मैं पुनः दोबारा आ रहा हूँ तो मेरा पूरा फोकस इस बार स्वास्थ्य पर और जो बाकी बचे विकास, जो 1/3 हिस्से में जो ह्यूम पाइप अभी नहीं हमारे वहाँ पड़े हैं, अंडरग्राउंड नाइल, उसका निर्माण हो जाएगा। और जो सड़कें अभी बाकी पड़ी हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% हो गए, कुछ सड़कें अभी हैं जो कि CC अभी नहीं हो पाई हैं, ढलाई उनकी नहीं हो पाई है, तो उसको भी मैं करने का प्रयास करूँगा। और इसके बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए कि हमारे साथ बंद कीजिए।